लेकिन आज आपने विदेश जी का जिक्र किया, तो आज राहुल गांधी अयोध्या भले खुद ना गए हों, खुद राम मंदिर के दर्शन ना किए हों, लेकिन आज अवधेश जी उनको बहुत पसंद आ रहे थे और खूब जमकर उन्होंने उनकी तारीफ की, प्यार लुटाया उन पर। अखिलेश जी आज नहीं थे सदन में। सॉरी, मैं राहुल जी कह रही हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश जी शायद सदन में थे ही देखिए नहीं। नहीं, क्योंकि वो उनके अवधेश जी ये के भी बगल में कमाल बैठे। की बात है। हाँ, आज इतने महत्वपूर्ण दिन जिस दिन राहुल गांधी थे, तो यूपी के 2 लड़के कहे जाते हैं, पता नहीं क्यों अखिलेश जी नहीं थे। अब ये एक जन्मदिन प्रश्न है उनका आज, मैं कह जन्मदिन रहा हूं, है। कुछ भी हो, हाँ, सदन की कार्रवाई में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष का भाषण था। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने मिलकर शानदार सफलता उत्तर प्रदेश में अर्जित की है। उस दिन दोनों को साथ दिखना चाहिए था। अवधेश जी तो पहली कतार में बैठ गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव आज क्यों नहीं थे, मेरे मन में प्रश्न है। हर्ष जी, और यहां ये प्रश्न बड़ा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश जी को अब आगे की चिंता सताने लगी? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा। आज उनका जन्मदिन है और मैं सोशल मीडिया आपको अनगिनत पोस्टर दिखा दूंगा जो कह रहा है, समाजवादी पार्टी के पोस्टर, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। अच्छा। अब वो दिखेंगे जिस सदन में राहुल गांधी को बोलने का इतना समय मिल रहा है, जिस पे तालियां बज रही हैं, उसमें मैं बैठ के ताली बजाऊं क्या राहुल गांधी पे, या फिर मैं अपने आप को अपने जन्मदिन पे दिखाऊं मेरा कितना बड़ा साम्राज्य उत्तर प्रदेश में? तो मेरे ख्याल से ये प्रतिस्पर्धा है। और ये प्रतिस्पर्धा हमें दिखी जब इमरजेंसी पे जब आया तो डीएमके नहीं खड़ी हुई, टीएमसी नहीं खड़ी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के बगल में बैठ के नहीं खड़ी हुई। करीबन 90 सांसदों की पार्टी नहीं खड़ी हुई। तो अभी अंदर का कंपटीशन होगा। वो देखिए, टीएमसी तो लगी रहती है। टीएमसी ने जब आपने वोट डिवीजन नहीं लिया स्पीकर में, तो अभिषेक बनर्जी ने बाहर आते कहा हमने तो वोट डिवीजन मांगा था। जयराम रमेश 5 मिनट कहते हैं हमने वोट डिवीजन नहीं मांगा था। तो राहुल गांधी देखिए टी शर्ट पहन ले, क्रिस्पी कुर्ता पहन ले, वो अलग बात है, लेकिन वो सबको साथ लेके चल पाएंगे क्या? जो उनका 230 240 का नंबर है, जिसका वो दम भर रहे हैं, वो है भी क्या? इसीलिए शायद वो वोट डिवीजन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिस दिन वोट डिवीजन लेंगे वो डिजिटल में आ जाएगा, वो डिजिटल में पता चल जाएगा, डिजिटल में दिख अंदर जाएगा क्या चल रहा है। वो फिगर 4 जून की फिगर से बड़ी दिखेगी। भाई आपके साथ 230 हैं कि 180 हैं कि 170 हैं आपके साथ, कितने लोग हैं आपके साथ? मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आज जो भाषण था, जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोल रहे थे, अब उसकी बहुत सी अलग अलग समीक्षा होगी, मीमांसा होगी, लेकिन सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर काउंटर करने का तरीका खोजना होगा। विपक्ष नहीं बन सकते, लेकिन उस आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से देना पड़ेगा। पब्लिक से रिलेट करने वाले मुद्दों पर सरकार से इतर कैसे बात की जाती है, जिसको हम बार बार कहते हैं, समाज में कितना जा पाते हैं, आउटरीच करना होगा कहीं ना कहीं। और जब समाज हम कहते हैं तो क्या आता है? संगठन भाजपा का कहां है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, जो सच असली पावर हुआ करती थी बीजेपी की, वो मिसिंग दिख रही है। मैं कई बार कहता हूं कि सरकार और संगठन का भेद होना चाहिए। सरकार है तो संगठन उसी को आगे बढ़ाता है, लेकिन संगठन की अपनी ताकत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, क्या संगठन पूरी तरह से सरकार में विलीन हो गया है? इसलिए कई बार जो उसको समाज में जो प्रतिक्रिया देनी होनी थी, वो नहीं दे पाते। चलिए, तो आज तो राहुल गांधी ने, जिसे कहते हैं कि पहला मेडन जो उनका स्पीच था बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अच्छी तैयारी करके आए, अच्छे मुद्दे उठाए, इस बात को तो आप भी मानेंगे? या बिल्कुल। अगर अराजकता, एक तरह से बोलना, झूठ बोलना, वो तैयारी है, तो तैयारी करके आए थे और वो तैयारी उनकी बरकरार है पिछले 2-3 महीने से। और वो लेकिन ये बरकरार कितनी रहेगी, ये भी एक सवाल है।